हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीरीज की चौथी वीडियो में। और आज की क्लास के अंदर हम लोग जानेंगे क्या होता है सेंट्रोसोम, क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है ना। तो हम कोशिका के अंगों को पढ़ रहे थे और आज भी हम कोशिका के अंगों को पढ़ेंगे क्योंकि कोशिका के अंग अभी समाप्त नहीं हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कोशिका बनाते हैं। हमने डे 1 के नहीं, डे 3 के अंदर जाना था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और गाल्जी बॉडी के बारे में। और आज हम लोग जानेंगे सेंट्रोसोम यानी कि तारक काय क्या होता है। सेंट्रोसोम के बारे में जानेंगे और उसके बाद जानेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो ये क्या है, कोशिका के अंग हैं, इन्हें क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। तो चलिए, तारक काय क्या होता है। तारक काय की खोज किसने करी? तारक काय की खोज करी थी बॉवरी नामक वैज्ञानिक ने। किसने करी थी? बॉवरी नामक वैज्ञानिक ने। मेरे साथ में बोलो, किसने करी थी? बॉवरी नामक वैज्ञानिक ने। अब तारक काय का मुख्य कार्य क्या होता है? कोशिका का विभाजन करना। क्या करना? कोशिका का विभाजन करना, कोशिका का डिवीजन करना, सेल का डिवीजन करना, 1 से 2 बनाना, 2 से 4 बनाना। किसका काम होता है? सेंट्रोसोम का। किसका काम होता है? तारक काय का। अब आपको मैंने बताया था डे 1 के अंदर, क्या बताया था, जो हमारा लिवर होता है उस लिवर में जो सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन होता है वो बहुत तेज होता है। कैसा होता है? बहुत तेज होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज्यादा सेल डिवीजन, सबसे तेज सेल डिवीजन कहां पर होता है? तो हमारे लिवर में होता है। कहां पर होता है? हमारे लिवर में होता है। अब यहां पर एक और बात पूछेगा। क्या बात पूछेगा? कि जो हमारा जो ऐसी जगह जहां पर कोई सेल डिवीजन होता ही नहीं है, तो कहां पर नहीं होता? हमारे ब्रेन में। कहां पर नहीं होता? हमारे ब्रेन में। हमारे ब्रेन में कौन सी सेल होती है? न्यूरॉन सेल। कौन सी सेल होती है? न्यूरॉन सेल। और न्यूरॉन सेल कितनी होती है? 90% न्यूरॉन सेल होती है। और यहां पर क्या होता है? सेल डिवीजन नहीं होता। क्या होता है? सेल डिवीजन नहीं होता। यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है। क्या नहीं है? बीमारी नहीं है। क्यों? कैंसर क्या है वास्तव में? तो अनियमित रूप से कोशिकाओं का धड़ाधड़ विभाजन होना क्या कहलाता है? कैंसर कहलाता है। अर्थात किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर कोशिकाओं का धड़ाधड़ क्या कर दे? सेंट्रोसोम विभाजन कर दे, उसे कहते हैं कैंसर। क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। अब आपको मैं बता रहा हूं कि ब्रेन में जो होता है सेल डिवीजन नहीं होता। क्या नहीं होता? सेल डिवीजन नहीं होता, कोशिका विभाजन नहीं होता। लेकिन ब्रेन में भी तो होता है। क्या होता है? नाम सुना होगा आपने, ब्रेन ट्यूमर। मतलब ब्रेन में भी कैंसर हो जाता है। ब्रेन ट्यूमर आपने नाम सुना होगा। तो वो कैसे हो जाता है? तो वो ऐसे हो जाता है। कैसे हो जाता है? मैंने आपको बताया, ब्रेन में न्यूरॉन सेल होती है 90%, और 90% न्यूरॉन सेल में सेल डिवीजन नहीं होता। लेकिन हमारे उसी ब्रेन में 10% पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ग्लियल सेल। कौन सी सेल पाई जाती है? ग्लियल सेल। और उन सेल में कोशिका विभाजन होता है। क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है। तो इसी के कारण ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है। तो आपने अभी तक क्या पढ़ा? आपने अभी तक पढ़ा तारक काय क्या होता है, सेंट्रोसोम क्या होता है। हमने अभी तक इस चीज को समझ लिया। इसका मुख्य कार्य क्या है? कोशिका का विभाजन करना। क्या करना? कोशिका का विभाजन करना। सबसे तेज कोशिका विभाजन लिवर में होता है। कोशिका विभाजन नहीं होता। कहां नहीं होता? ब्रेन की न्यूरॉन सेल में नहीं होता, लेकिन ग्लियल सेल में होता है। वो भी ब्रेन में होती है, लेकिन 10% होती हैं। अब बात करते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। इसको हम शॉर्ट में ईआर भी कहते हैं। इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? इसको हम शॉर्ट में ईआर कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये क्या करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये आंतरिक कंकाल बनाता है। क्या बनाता है? आंतरिक कंकाल। आपका शरीर कंकाल से मिलकर बना है, कंकाल तंत्र है, उसी प्रकार से एक कोशिका का कंकाल बनाता है। अब आपने देखा होगा जब घर बनता है तो पिलर लगाए जाते हैं, उसी प्रकार कोशिका के ऊपर एक पिलर की संरचना, मतलब पिलर जैसा काम करता है। आप ये समझ लो आसान भाषा में, अगर वो नहीं होगा तो कोशिका पिचक जाएगी। इसी कारण कोशिका पिचके नहीं, इसलिए वहां पर एक आंतरिक कंकाल आंतरिक सहायता प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? अंतःप्रद्रव्य जालिका अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब वह 2 प्रकार का हो सकता है, जैसे कि ये कुछ इस प्रकार का होता है। ये मैंने संरचना बना दी, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर। अब इसके 2 प्रकार का हो सकता है। एक होता है स्मूथ, एक होता है स्मूथ। एक कैसा होता है? एक होता है स्मूथ, एक होता है स्मूथ ईआर यानी कि स्मूथ यानी कि सरल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक होता है कैसा? एक होता है रफ, एक होता है रफ, उसे कहते हैं खुरदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है रफ, ये खुरदरा, उसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका क्या कार्य होता है? तो उसका कार्य होता है वसा का निर्माण करना। क्या करना? वसा का निर्माण यानी कि लिपिड का निर्माण। किसका निर्माण? लिपिड का निर्माण, वसा का निर्माण करना। और जो खुरदरा वाला होता है, खुरदरा वाला, उसका क्या काम होता है? उसका काम होता है किसका निर्माण करना? प्रोटीन का निर्माण करना। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो प्रोटीन का निर्माण जो होता है, प्रोटीन का निर्माण वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं करता। प्रोटीन का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो रफ साइड होती है उसके ऊपर उपस्थित होते हैं राइबोसोम। क्या उपस्थित होते हैं? राइबोसोम। और जो राइबोसोम होते हैं वो ही वास्तव में क्या करते हैं? वास्तव में वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो हटाओ सब कुछ आपने अब तक जो भी पढ़ा। अब मैं आपको बताता हूँ सरल भाषा में क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है
उसका मुख्य कार्य होता है कोशिका का आंतरिक कंकाल बनाना, कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करना। ठीक है, अब जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके दो प्रकार होते हैं या दो तरह का होता है वो। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ में क्या होता है, वसा का निर्माण क्या होता है, रफ में क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर कौन उपस्थित होता है, वहां पर राइबोसोम उपस्थित होता है। कौन उपस्थित होता है, राइबोसोम। और राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना। अब राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं, राइबोसोम के बारे में और भी जानकारियां और भी चीजें क्या होता है, क्या कहते हैं, और भी चीजें हम आने वाली क्लास में, आने वाले डे 5 में जानेंगे, कोशिका के अंगों के बारे में जानेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं मिलूंगा आपको डे 5 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।